तो गुरु, अगर आपने द साउंड ऑफ मैजिक के पहले भाग को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो, वरना ये वीडियो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाली। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इंट्रो के साथ भाग 2 को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से 2 को ख़त्म किया गया था। यून को लगता है कि ना मजाक कर रहा है इस बारे में, बट ना कहता है कि मैं सीरियस हूँ। क्या तुम गणित में कम नंबर लेकर आओगी जिसकी वजह से मैं टॉपर बन सकूँ? और फिर वहाँ से चला जाता है। रात को जब यून घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन का स्कूल ट्रिप होने वाला है, पर ये नहीं जा रही है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं उस ट्रिप को अफोर्ड करने के लिए। तो यून उसको जाने के लिए कहती है तो उसकी बहन मान जाती है कि ठीक है चली जाऊंगी। और अगले दिन क्लास में यून ना को कहती है कि मैं रेडी हूँ तुम्हारी बात मानने के लिए, पर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? तो ना उसे कुछ पैसे उसी टाइम पर दे देता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ना का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। अब यून उस दिन टेस्ट में गणित में बहुत कम नंबर लाती है, जानबूझ के सवाल के जवाब को गलत लिखती है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है क्योंकि ये सवाल उसको आते थे और वो जानबूझकर गलत लिख कर आई। अब उसकी लाइफ में बहुत सी अजीब बातें चल रही होती है। बेचारी का एक तो कोई समझने वाला नहीं है और ना ही इसको कोई सपोर्ट करने वाला है और ना ही इसके घर पर कोई बड़ा है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है। ये बिल्कुल स्माइल नहीं करती है। वो एक झूले के पास जाती है और अपनी माँ को याद करती है जहाँ उन्होंने बोला था कि अगर तुम कहीं पर खो जाओगी तो इस झूले के सामने आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। पर उसकी माँ यहाँ पर कभी नहीं मिली और तभी वहाँ पर वो जादूगर आ जाता है और इसको मैजिकल वर्ल्ड में लेकर जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और इस बार यून के बहुत ज़्यादा बुरे नंबर आए होते हैं और ना ने पूरे स्कूल में टॉप किया है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ना वादे के मुताबिक यून को बहुत सारे पैसे दे देता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए स्कूल का प्रोजेक्ट बना दोगी, मैं उसके बदले तुम्हें और पैसे दूंगा। तो यून प्रोजेक्ट बनाने के लिए हाँ कर देती है क्योंकि इसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। वहीं फिर एक दिन स्कूल में पुलिस आती है क्योंकि एक लड़की मिसिंग है। ये वही लड़की है जिसको हमने शुरू में सुना था, जिसे टीचर कह रहे थे कि वो लड़की स्कूल नहीं आ रही है। और इसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए पुलिस आई हुई है क्योंकि वो कहीं गायब हो चुकी है। वहीं पर जादूगर भी आया हुआ होता है और वो मिसिंग पोस्टर को देख रहा होता है और उसको देखने के बाद उसे कुछ याद आता है और हम व्यूअर्स को शायद ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उस लड़की को जानता है और वो यहाँ से चला जाता है। यून जादूगर से मिलने लगी है और जादूगर उसको धीरे धीरे मैजिक भी सिखाने लगता है और इनको मिलते हुए ना देखता रहता है रोज़ और काफ़ी जलता भी है, गुस्सा भी होता है। और यून के जाने के बाद वो जादूगर से कहता है कि वो उस लड़की से मत मिले, मैं उससे प्यार करता हूँ। पर जादूगर इसकी बात को नहीं मानता है और फिर जादूगर अपनी मैजिक दिखा दिखा कर उसको खूब ज़्यादा डरा देता है। तो ना वहाँ से भाग जाता है क्योंकि है तो वो आखिर एक स्कूल का स्टूडेंट ही ना। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। यून इसका प्रोजेक्ट बनाकर दे देती है। ना उससे कहता है कि तुम्हें उस जादूगर से दूर रहना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कौन है, कहाँ से आया है और वहाँ पर वो करता क्या है। तो फिर यून गुस्सा करते हुए कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम होते कौन हो मुझे ये सब सिखाने वाले। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि यून के मन में जो ना के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी वो इस पेपर और एग्ज़ाम वाली बात को लेकर भी गंवा चुका है। यून अगले दिन पार्क में जाती है और वो जादूगर से कहती है कि आखिर तुम्हारा नाम है क्या? तो जादूगर कहता है कि मेरा नाम ली है। वहीं यून के जाने के बाद वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है और ली के साथ बैठकर खाना खाती है और यून छुपकर यह देख रही होती है कि आखिर ये है कौन और इसके साथ खाना क्यों खा रही है। अब ऐसे ही टाइम बीतने लग जाता है। यून हमेशा आया करती है और जादूगर उसको मैजिक सिखाता है और कुछ दिन बाद यहाँ पर फिर ना भी आने लग जाता है क्योंकि शायद उसको भी जादू सीखना होता है और तीनों यहाँ पर जादू सीखते हैं, मस्ती भी करते हैं। और फिर एक दिन यून ना से कहती है कि मैं तुम्हारा काम अब नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी का काम करना और उसके बदले में पैसे लेना। पहले मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए हैं वो सब मैं तुम्हें लौटा दूँगी। पर ना कहता है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है
फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर सीसीटीवी में देखा जा रहा है कि उस मिसिंग लड़की का पोस्टर जो कि रोड पर लगा होता है उसको कोई लड़का अजीब से कपड़े पहना हुआ आकर फाड़ रहा होता है। अब ये कौन है हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन यून को ऑफिस बुलाया जाता है और टीचर उससे कहते हैं कि मुझे ना की मम्मी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि ना के बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे एकदम से गायब होने लगे हैं और फिर उसको एक फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें यून उससे पैसे ले रही होती है। और यहाँ पर एक फ़ोटो देखकर बेचारी सुन्न हो जाती है क्योंकि अब इसके पास कोई भी जवाब नहीं था। और एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आते हैं अब चौथे एपिसोड पर। तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से 3 ख़त्म किया गया था। यहाँ सर के सवाल पर यून कोई भी जवाब नहीं देती है। सर कहते हैं कि कल अपनी फैमिली में से किसी को लेकर स्कूल में आ जाना। तो फिर यून वहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो बेचारी ये सोच रही थी कि आखिर वो लाएगी किसको, क्योंकि उसकी फैमिली में तो कोई है ही नहीं। तो फिर वो पार्क जाती है और वहाँ पर एक लेटर लिखती है और उसको एक बॉक्स में डाल देती है। इस बॉक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक दिन ली ने कहा था कि अगर कोई भी बात कहनी हो और मुझ तक पहुँचानी हो या कुछ भी विश हो तो लिखकर इस बॉक्स के अंदर डाल देना। तो फिर यून ने आज वैसा ही किया। शाम को जब वो घर आती है तो उसके पिताजी घर आए हुए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। इसको लगता है कि ये इनके साथ रहेंगे, अब वे वापस लौट चुके हैं। फिर ये सारे मिलकर रात को खाना खाते हैं। आज यून बहुत खुश होती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि क्या कल आप मेरे साथ स्कूल चलोगे। तो उसके पिताजी कहते हैं क्यों, पर ये कुछ नहीं कहती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। हाँ, रात को सोते टाइम यून ने जो पैसे ना से लिए थे वो सारे पैसे को अपने बैग में रख लेती है ताकि वो उसे कल वापस कर सके। फिर जब सुबह यून उठती है और अपनी बहन से कहती है कि पिताजी गए कहाँ, उसके बाद यून अपने पैसे चेक करती है तो पता चलता है तो इनका हरामी बाप पैसे लेकर भाग गया है। अब यून बुरी तरह से टूट जाती है क्योंकि उसके पिताजी ने भी उसको गंदी तरह से चूतिया बना दिया। फिर वो स्कूल आती है तो फिर इससे वही सेम सारे सवाल किए जाते हैं टीचर द्वारा और कहते हैं कि किसी को लेकर क्यों नहीं आई, और ये चुपचाप बैठी होती है। वो इसको काफ़ी ज़्यादा डराते हैं कि अब तुम्हें प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, सब कुछ सच सच बता दो। तो फिर यून वहाँ पर सब कुछ सच सच बता देती है कि इसको ना ने पैसे दिए थे मैथ्स में कम नंबर लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ क्लास बुली एक कैमरा लेकर पार्क में चली जाती है ली के रूम में लगाने के लिए। वो कैमरा लगा ही रही होती है तभी वहाँ पर जादूगर ली आ जाता है तो ये कैमरा को एक जगह रखकर वहाँ से भाग जाती है। उसी रात यून के पिताजी यून को कॉल करते हैं और कहते हैं कि सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे पैसे चोरी करके भाग गया था। यून रोते हुए कहती है कि कम से कम मेरी नहीं तो तुम मेरी छोटी बहन को तो परवाह करो और उसको अपने साथ ले जाओ यहाँ से। तो उसके पिताजी बिना कुछ कहे कॉल कट कर देते हैं। अगले दिन स्कूल में ना को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। असल में एक तरह से उसकी बेइज्जती की जा रही होती है कि जो भी उसने किया था। सारे बच्चे इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और इन दोनों की यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती होती है। पूरा स्कूल इनके ऊपर अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। ना यून से कहता है कि तुमने टीचर को सब कुछ बताकर अच्छा नहीं किया। तो यून कहती है कि जो सच था वो मैंने बता दिया। यहाँ इनकी बातें होती है बहुत देर तक, जिससे हमें यह पता चलता है कि ना ने ये सब यून की हेल्प करने के लिए ही किया था, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। वो सोच रहा था कि यून के पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तो उसकी हालत सुधर जाएगी, क्योंकि उसको पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ये सब सुनकर यून बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधे पार्क जाती है और बॉक्स चेक करती है तो उसका जो लेटर था कल वाला वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। तभी वहाँ पर ली आता है, मेरे साथ अंदर चलो मैजिक सीखने के लिए। तो यून मना कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर और नहीं आऊँगी क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं रहेगा, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं और इसके लिए मुझे अलग अलग टाइप के बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। वो ली से ये भी कहती है कि हो सके तो मुझे फ्यूचर में भेज दो अगर पॉसिबल हो तो, क्योंकि मैं प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बातों बातों में यून ली के हाथ में ब्लड देखती है तो उसके पूछने पर ली कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात बुली चुपके से वहाँ आती है और अपना कैमरा उठाकर ले जाने लगती है। तभी ली का जो तोता है वो इसको देख लेता है और जोर जोर से टें टें करने लगता है। तो ये बुली वहाँ से भाग जाती है और सीधे घर आती है और वीडियो प्ले करती है और ना जाने उसमें क्या देखती है, उसका रूह कांप जाता है, डर के मारे उसके पसीने छूटने लग जाते हैं।
और दूसरी तरफ ना घर आता है और अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो कुछ भी यून के साथ हुआ है वो इसकी माँ ने ही करवाया है। दूसरी तरफ काम से घर आकर देखने पर यून की बहन घर से गायब हो चुकी होती है। यून उसको चारों तरफ ढूंढने लगती है पर कहीं कुछ नहीं पता चलता है। तभी उसकी बहन की फ्रेंड की माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे ही घर पर सो गई है। तब यून को थोड़ा सा तसल्ली मिलता है और फिर यहाँ से वो पार्क जाती है और वहाँ पर ली से मिलती है और बातें करती है। फिर ली इसको पास्ट में लेकर जाता है जहाँ पर यून अपनी पास्ट वाली छोटी यून से मिलती है और उससे कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर मुझे पता है। और फिर वो उसके साथ काफ़ी खेलती है और मस्ती भी करती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि कभी हार मत मानना लाइफ में, फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। और छोटी यून कहती है कि ठीक है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और अगले दिन स्कूल में पुलिस आ जाती है जो कि ली को खोज रही होती है। वे यून से ली की फ़ोटो दिखाकर कहते हैं कि क्या तुम उसको जानते हो, तो वो साफ मना कर देती है। फिर बुली वहाँ पर आती है और यून को एक पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें एक वीडियो है जिसे जाकर तुम दोनों देख लो, पर अकेले मत देखना, साथ में देखना, वरना डर के मारे पेशाब कर दोगे। फिर दोनों देखने के लिए जाते हैं और वीडियो प्ले करते हैं। तो उस वीडियो में वो देखते हैं कि ली उसमें एक आदमी को जान से मार रहा होता है और वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं ही असली जादूगर हूँ। और यहाँ पर ये दोनों वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद क्या होगा वो हम आगे के भाग में देखेंगे, जिसे मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय। Criminal, the way she back it up, damage करे physical. Reminder करामा तेनू every year. तू गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर.